प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूँ। आज के इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्नों का साझा करेंगे, जो आपको एजुकेशन सब्जेक्ट के पेपर 2 में भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आने वाले 22 अगस्त 24 की तैयारी के लिए टॉप क्वेश्चंस जो मिक्स्ड पीवाईक्यू के अंतर्गत है, रिवीजन फटाफट महामैराथन में हम सब प्रश्नों को साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित में से किसने कृषि पर एक नई नीति प्रतिपादित की और पूसा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण किया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लैंसडाउन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड लिनलिथगो। इंग्लिश इसकी है, हु अमंग द फॉलोइंग enunciated a new policy on agriculture and created a central institute at पूसा? ABCD से सही विकल्प का चयन। इसमें आपका सही विकल्प सी की ओर है, लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा आपका सही उत्तर, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में संशोधित 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज में सुझाव दिया गया। ए दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यमों मल्टीमीडिया का प्रयोग, बी डिग्रियों को रोजगारों से जोड़ना, सी AICTE का उन्मूलन, डी केवल डिग्रियों के लिए अनुसंधान पर ध्यान देना। इंग्लिश इसकी है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट of 1986 revised in 1992 suggested that ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका सही विकल्प दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यमों का प्रयोग, विकल्प ए सही मिलन कर लिया जाए उत्तर का। यह रहा आपका सही उत्तर, यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? ए सार्जेंट आयोग, बी कोठारी आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग, डी मुदालियर आयोग। इंग्लिश है, व्हिच वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। इसको घुमा फिरा कर कभी स्पेलिंग गलत तो कभी कुछ करके प्रश्न पूछा जाता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें आपका सही विकल्प है राधाकृष्णन कमीशन, सी राधाकृष्णन कमीशन, सी सही उत्तर का मिलान। ये रहा आपका राधाकृष्णन कमीशन, राधाकृष्णन आयोग स्वाधीन भारत के प्रथम शिक्षा आयोग के रूप में जाने जाते हैं, राधाकृष्णन आयोग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, अकादमिक निष्ठा के संवर्धन यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार सांस्थानिक अकादमिक निष्ठा पैनल में होंगे। ए अंग्रेजी इसकी है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्रमोशन ऑफ
academic integrity. The institutional academic integrity panel will consist of 2 members, 3 members, 4 members, 5 members. इसमें सही विकल्प आपका है 4 मेंबर्स यानी सी। सही उत्तर का मिलान ये रहा आपका 4 मेंबर्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय वर्ष 1857 में स्थापित हुए थे? ए कोलकाता विश्वविद्यालय, बी बॉम्बे विश्वविद्यालय, सी मद्रास विश्वविद्यालय, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1857। इसमें सही विकल्प आपका बी हो रहा है, ए, बी एंड सी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस समय नहीं बना था, बीएमसी इसके नाम से जाना जाता है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर बी, ए, बी एंड सी। उत्तर बी, ए, बी और सी। यह है आपका कोलकाता और दूसरा है बॉम्बे, तीसरा है मद्रास। तो इसको कलकत्ता, अभी कोलकाता बोला जा रहा है, उस समय आपको कलकत्ता था, कलकत्ता, तो इसको बीएमसी के रूप में भी जाना जाता है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। तो हमारा सही विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने बहुत से आज़ाद स्कूल खोले और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया या मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के किस शहर में हुई थी? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी अलीगढ़। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ये बिल्कुल अदना सा सवाल है, ये इससे हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय नाम से यह विख्यात है। तो यहाँ हमारा सही विकल्प डी होगा। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प डी, अलीगढ़, डी अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क NSQF अभिक्षमता आधारित फ्रेमवर्क है। यह निम्नांकित में से किससे संबंधित है? ए ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति, बी समझ अनुप्रयोग और विश्लेषण, सी ज्ञान कौशल और अभिरुचि, डी समझ विश्लेषण और संश्लेषण। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश नीचे आपको दी गई है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क रिलेटेड टू नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड, जो ऑप्शन सी की ओर है, ज्ञान कौशल और अभिरुचि। सही उत्तर का मिलान ये रहा हमारा सही विकल्प, ऑप्शन सी। नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है, भारत का प्राचीन शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित में से किन्हें वेदांग माना जाता था? ए छंदशास्त्र, बी व्याकरण, सी निरुक्त, डी कल्प, ई ज्योतिष। और दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। इसमें आपको छंदशास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष ये सभी के सभी
वेदांग माने जाते थे। तो हमारा सही विकल्प डी होगा। उत्तर का मिलान कर दिया जाए। ये रहा सही विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार HECI के स्वतंत्र अंगकों के कार्यक्रम को सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में HECI के अंगक एवं सूची 2 में है कार्यकरण। ए है NHERC, बी NAC, सी HEGC और डी GEC। इधर आपका है 1 नंबर पर संस्थाओं का प्रत्यायन, 2 अकादमिक स्तर निर्धारण, 3 उच्च शिक्षा का विनियामक, 4 उच्च शिक्षा का निश्चय और वित्त पोषण। तो इसमें ABCD का मैचिंग करना है कि कौन किसके साथ होगा। NAC नैक जो है यह एक्रीडिटेशन है जो आपका बी का पहला की ओर जाएगा। बी का पहला जाएगा, बी का यहाँ पहला आएगा। तो बी का पहला आपको सी में है और डी में है। चले अब देखा जाए NHERC। तो HE यानी हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो यह आपका उच्च शिक्षा का विनियामक यानी ए का तीसरा, ए का तीसरा। यह भी आपको सी और डी के ही क्रम में है। अब आपको मिलाना है सी और डी से। तो सी जो हमारा है यह कह रहा है GEC और नहीं, सी कह रहा है HEGC, HEGC ग्रांट कमीशन यानी वित्त। सी हो जाएगा आपका 4 से, सी हो गया आपका 4 से, यानी CD मिल गया, सी का 4 मिल गया जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है इस प्रकार आपका। और डी हो जाएगा आपको दूसरा अकादमिक स्तर। तो हमारा सही विकल्प है डी। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है, उच्च शिक्षा में अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग की निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थीं? ए उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। बी संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। सी सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। डी अंतर्राष्ट्रीय व वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए। ई भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत कर देना चाहिए। अंग्रेजी आपको दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है ABCD के कथनों से। इसमें सही विकल्प आपको हो रहा है ए जो है ABC कथन से। सही उत्तर का मिलान ये रहा आपका ABC ओनली, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। भारतीय स्वाधीनता से पहले निम्नलिखित संस्थानों में से किसकी स्थापना की गई थी? Which of the following institutions was established before Indian independence? ABCD में है आपका A ICSSR, B AICTE, C ICHR, D ICPR। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा होगा। इसमें सही विकल्प आपका AICTE ऑप्शन बी। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह है हमारा
इंस्टीट्यूशन जो इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले AICTE, इसके संदर्भ में और हम सब समझ लें कि ये जो है ICSSR, इसको भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो आपको 1969 में आया। यहाँ CSSR से सोशल साइंस, SSR यहाँ सोशल साइंस दर्शाता है, ये आपको सोशल साइंस, ये है आपका सोशल साइंस, और यह है टेक्निकल एजुकेशन, और यह है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, और यह है आपका दार्शनिक अनुसंधान। तो हमारा ICSSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969 में, AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1945 में, ICHR भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद 1972 में, ICPR भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद 1977 में। इसका वर्ष को ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभार आपको यह भी पूछा गया है कि ये किस किस वर्ष में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में या इसके बाद या मैचिंग के रूप में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसको ध्यान में रखना है। ICSSR 1969, AICTE 45, ICHR 72 और ICPR 77 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण था। A, इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना। B, सार्वजनिक क्षेत्र में इसके अनियंत्रित विस्तार को प्रोत्साहित करना। C, गैर निष्पादनकारी संस्थानों की छंटनी करना। D, क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाना। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा ABCD में। इसकी गुणवत्ता और सुधार, स्तर में सुधार करना, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, ऑप्शन A की ओर है। सही विकल्प का, सही उत्तर का मिलान कर ले हम सब। ये रहा हमारा सही विकल्प A। ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में सार्वभौमिक मूल्य और वैज्ञानिक मनोदशा शामिल होगी। कथन 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में जीवन कौशल और संवैधानिक मूल्य शामिल नहीं किए गए। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शैल इंक्लूड यूनिवर्सल वैल्यूज एंड साइंटिफिक टेम्पर। स्टेटमेंट 2, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन डिड नॉट इंक्लूड लाइक स्किल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज इन द एज पर द NEP डॉक्यूमेंट। ये भी CD के विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है कि सही विकल्प हमारा क्या होगा। NEP 2020 के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में सार्वभौमिक मूल्य एवं वैज्ञानिक मनोदशा शामिल होगी। यह कथन आपका सही है। कथन हमारा ये सही है। अब पूछा जा रहा है कि दस्तावेज के अनुसार जीवन कौशल एवं संवैधानिक मूल्य शामिल नहीं किए गए। तो नहीं किए गए कहाँ, यह तो किया गया है। तो यह कथन आपका गलत है, अर्थात एक सही है और दूसरा गलत है, जो ऑप्शन C की ओर है। ऑप्शन C की ओर है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकादमिक निष्ठा के संवर्धन UGC अधिनियम 2018 के अनुसार सांस्थानिक अकादमिक निष्ठा पैनल में होंगे। A, अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशंस 2018 ऑन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल विल कंसिस्ट ऑफ।
ए 2 मेंबर्स, बी 3 मेंबर्स, सी 4 मेंबर्स, डी 5 मेंबर्स। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि सही क्या होगा। सही विकल्प हमारा होगा डी। सही विकल्प हमारा होगा सी, सॉरी सी 14 का सी होगा 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स। सही उत्तर का मिलान कर ले। ये रहा हमारा ऑप्शन सी 4 मेंबर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, प्राचीन काल में नालंदा ने तर्कशास्त्र के क्षेत्र में महानतम व सर्वाधिक शानदार उपलब्धियां प्राप्त की। कथन 2, नालंदा में प्रत्येक प्रोफेसर के पास केवल एक विषय का ही प्रभाव होता था। इंग्लिश है स्टेटमेंट 1, इन एंशिएंट टाइम्स नालंदा अटेन्ड ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्रिलियंट achievements in the field of logic. Statement 2, each professor in Nalanda had charge of one subject only. इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। तो ये दोनों कथन आपको सही दिख रहे हैं कि उस समय जब प्राचीन समय में एक प्रोफेसर के पास केवल एक ही विषय का चार्ज रहता था और नालंदा ने तर्कशास्त्र के क्षेत्र में महानतम उपलब्धियां हासिल की है। यह भी कथन सही है। इस प्रकार हमारा कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। कथन 1 सही, कथन 2 सही, जो ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है, हंटर आयोग ने निम्न में से किसके लिए सरकारी समर्थन वापस लिए जाने की अनुशंसा की थी। ए महाविद्यालयी शिक्षा, बी वयस्क शिक्षा, सी नैतिक शिक्षा, डी प्राथमिक शिक्षा। द हंटर कमीशन रिकमेंडेड द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट टू। इसमें सही विकल्प ABCD से मिलान करना है। कॉलेजिएट एजुकेशन की इन्होंने वापस समर्थन ये लिया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए की ओर है। सही विकल्प का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही विकल्प ऑप्शन ए महाविद्यालयी शिक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, NEP 2020 के अनुसार समकालीन वैश्विक चुनौतियों की अनुक्रिया में शिक्षार्थियों को निम्न में से कैसे समाज को सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा प्रदान की जाएगी। ए सहिष्णु, बी शांतिपूर्ण, सी समावेशी, डी सुरक्षित, ई संधारणीय। इसमें क्रम में सजाना है कि कैसे इसको लिया जाएगा। According to NEP 2020, as a response to contemporary global challenge, global citizenship education will be provided to learners to become active promoters of societies. इसमें आपको सभी विकल्प टॉलरेंट, पीसफुल, इंक्लूसिव, सिक्योर और सस्टेनेबल सभी के सभी कथन सही है, जो ऑप्शन सी की ओर है। ABCD एंड E सही प्रश्न उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प सी ABCD एंड E, ABCD एंड E, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानविकी और कलाओं के साथ किन विषयों के एकीकरण से स्नातक शिक्षा में शैक्षणिक उपागमों के आकलन से सकारात्मक अधिगम परिणाम आए हैं।
ए विज्ञान, बी गणित, सी प्रौद्योगिकी, डी जनसंचार, ई अभियांत्रिकी। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 assessment to educational approach in undergraduate education integrating humanities and arts with which of the following disciplines have consistently shown positive learning outcomes? ABCD से सही का मिलान कर लेना है कि कौन सा हमारा सही होगा। स्नातक शिक्षा के अंतर्गत आपको मास मीडिया जो है, मास मीडिया वह नहीं लिया गया है, बाद बाकी विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी यानी साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ये सब लिया गया है। जो ऑप्शन आपको A, B, C एंड E, A में मिल रहा है। सही उत्तर का मिलान हम सब कर लें। ये रहा हमारा सही उत्तर A, ऑप्शन A, B, C एंड E। सिर्फ आपको जनसंचार नहीं है, मास मीडिया नहीं है। 19 की ओर, भारत में निम्नलिखित प्रकार के विश्वविद्यालयों में से कौन से न्यूनतम संख्या में है? ए राज्य विश्वविद्यालय, बी निजी विश्वविद्यालय, सी मानित विश्वविद्यालय, डी केंद्रीय विश्वविद्यालय। Which of the following types of universities in the list in number in India? आपको ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसमें क्या होगा सही? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या सबसे कम है, सबसे कम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी की ओर उत्तर का मिलान किया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प डी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद NCVET निम्नलिखित में से किसके अधीन है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, डी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इंग्लिश इसकी है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NCVET इज अंडर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ABCD से सही का चयन करना है। क्या होगा 20 का? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यह जो है हमारा सी की ओर है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर। 21 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई संस्तुतियों के अनुसार तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI का लक्ष्य बहुविषय संस्थानों में परिणत होना है तथा विद्यार्थियों के नामांकन में बहुत अधिक वृद्धि करना है। ए 2035, बी 2030, सी 2040, डी 2025। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो लक्ष्य है वह कब तक का रखा गया है नामांकन में वृद्धि करने के लिए? यह आपको पूछा जा रहा है NEP 2020 के अकॉर्डिंगली। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा 2040 तक। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस सबको घुमा फिरा कर पूछे ही पूछे जाते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है।
तो हमारा सही विकल्प सी होगा। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प सी 2040। ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। तो ये थे आपके महामैराथन के अंतर्गत कुछ चुनिंदा प्रश्न जिसे पूछे जाने की बहुत संभावना है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसे फोकस कर लेना है। और बहुत बहुत बधाई आप सबको। एडवांस रूप में, अग्रिम रूप से परीक्षा होती है, इसे आत्मसात करना चाहिए। जो भी हम जानेंगे समझेंगे उसे बखूबी अंजाम में परिणत होगा। और हतोत्साहित नहीं होना है। एनटीए को क्रैक करना है, यूजीसी क्रैक करना है और हम सब क्वालिफाइड अवश्य होंगे। ऐसी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखना है कि हम सब जरूर क्वालिफाइड होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं भरे शब्दों के साथ सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।